आज बनाएंगे हम ये आलू गोभी की सब्जी। उसके लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है, सरसों का तेल है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। ये देखिए मैंने डाल दी इसमें हींग। अब इसमें डालेंगे मैं हल्दी। हल्दी डाल के ये आलू है जो ये आलू पहले फ्राई करूँगी। बस अब मैं ये हल्की गैस कर देती हूँ और ये आलूओं को मैं फ्राई होने दूंगी पहले। हो गए मेरे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाला। पहले मैं लाल मिर्च डाल दी, धनिया, थोड़ी सी हल्दी और डाली थोड़ी सी, और ये डाला गरम मसाला, और ये डालेंगे हम इसमें नमक। और देखिए मसाला इसके साथ करके एक बार आलू साथ में, और हमारी ये गोभी है जो ये गोभी हमने डाल दी। हल्की गैस पे ढक दिया। इसको हम बना दी हमने सब्जी। ये बढ़िया सब्जी बनी। देखिए अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, खूब सारा धनिया। बिना गरम मसाले और धनिया के बिना ये सब्जी अधूरी है। ये तैयार है सब्जी। इसके साथ रोटी है, पूरी है, जो भी आपको खाना है वो खाइए। चलिए और देखिए ध्यान रखना है ना। हेलो जी, राम राम जी। सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। और दीपा आज जा चुकी है और उसका मैंने बना दिया था, ब्रेकफास्ट बना दिया था, टिफ़िन पैक करके दे दिया था और खा के और अपना टिफ़िन पैक करवा के ले गई है। अब आएगी वो फ्राइडे को दीपा। तब तक मैं दीपा का इंतजार करती रहूँगी। और अभी कौशिक जी जूस बना के लेके आए। दीपा जूस पी के भी जा चुकी है, उसका ही गिलास अलग से बना दिया था। और अभी कौशिक जी लाई हैं जूस। ये देखिए 2 गिलास जूस आ गया है। अब पहले आप लोग जूस पी लीजिए, ठीक है? फिर हम भी जूस पियेंगे। ये देखिए, और ये आ गया जूस और हम पी लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय रामदेवाय वासुनो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय शिवदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। दाल दाल रोटी अभी तड़का तैयार कर दिया दाल का। दाल है ये मसूर की, कटी हुई दाल होती है ना मसूर की। हाँ। ये मसूर की दाल और रोटी बनाई है मैंने आज। अच्छा, दाल रोटी सबसे बढ़िया है, सिंपल खाना, बढ़िया, इजी टू डाइजेस्ट है।
ये देखिए कोशिश से मैं कह रही थी मैं बना दूँ चावल, ना चावल ना खाओ, तो इन्होंने मना कर दिया। रात को वैसे भी चावल नहीं खाते और चावल वैसे भी हमारे लिए अब नॉट रिक्वायर्ड। और तुम्हें वो कल के लिए पितरों के लिए वो कपड़े भी तो निकालने हैं, साड़ी और वो अष्टमी को। अच्छा अष्टमी को साड़ी है, अम्मा का है, अम्मा का श्राद्ध है। दादी का, हाँ। और कल किसका है? बाबा और तुम्हारे पिताजी का। निकालने हैं जोड़े निकालने हैं, चलो निकालते हैं फिर। अच्छा धनिया है, काट रखा है, धो भी रखा है ना, साफ करके रखा है, धोया नहीं है। पीला पीला सब है, निकाल दीजिए, हम हो जाता है बीच में रखा हुआ है ना। हाँ काफ़ी देर से रखा है। अब धनिया इसमें डालेंगे हम धनिया, दाल की जान धनिया। बहुत से लोग बनने के बाद ऊपर से धनिया डाल देते हैं, बॉयल नहीं करते उसको, है ना। हाँ थोड़ा महक के लिए, जैसे रसम में डालते हैं ना, हाँ ऊपर काट के। हाँ बस ये बन गई दाल हमारी। चलिए इसको हम कर देते हैं खाली। चलो ये तो ऐसा बर्तन है जैसे ब्याह शादी में रह कर है ना। हाँ। चलो देखिए ये दाल बन चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में भी इतनी देखने, जब खाएंगे तो आपको इनवाइट करेंगे। मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ ये हमारे पितरों के कपड़े हैं। अच्छा कल वो है दिन है कल, उनका। हाँ कल श्राद्ध है बाबा का, इनके कौशी जी के पापा का और कौशी जी के बाबा का श्राद्ध है। तो ये हाँ दो जोड़ी कुर्ता पजामा, तो कल आएंगे वो ब्राह्मण, दोनों के लिए एक कुर्ता पजामे का कपड़ा है। हाँ। तो कल उनके लिए दिए जाएंगे। ये ये देखिए पैसे भी हैं। हाँ, और ये 2 कुर्ते पजामे हैं। वो पैसे कल आएंगे जब, कल हम दिखाएंगे हम आपको। दक्षिण देंगे, वो तो अलग से। हाँ ये कल तो उनका जब भोजन होएगा ब्राह्मणों का, 2 ब्राह्मण बुलाए जाएंगे। हाँ तो ये उनको दिखाएंगे हम कपड़े हमने अभी निकाल लिए, निकाल लिए सुबह हमने कल बहुत के लिए। दिक्कत होती। ये देखिए ये हमारा है डिनर, दाल, एक रोटी और ये मिर्ची छुकी हुई, ये है, ये डिनर है। दाल मैं थोड़ी लेती हूँ, तो ये थोड़ी सी टिंडे की सब्जी ले ली है मैंने, दोपहर में बनाई थी टिंडे की सब्जी। ये देखिए, और ये देखिए कौशिक जी खाना खाते हुए, कौशिक जी बैठे हुए हैं, ये भी दाल रोटी। चलिए आप लोग भी खा लीजिए दाल रोटी। हेलो जी, राम राम जी, बढ़िया हो ना, बढ़िया ही रहना। और मैं कौशिक जी ठीक है, आज हम फिर अकेले रह गए। आज दीपा चली गई है, अब 5 दिन मैं और कौशिक फिर ऐसे ही रहेंगे। मतलब सुना सुना हमारा घर हो जाता दीपा के जाने से। और मैं आपको एक बार बता रही हूँ, कल ग्रहण पड़ रहा था, अरे खूब, मतलब ग्रहण का पूरा हमने वो जैसे भाई एहतियात रखते हैं वो सब रखा था भाई। सूतक लगा, जैसे भाई 9 बजे के बाद खाना नहीं खाया, सूतक में फिर पट बंद कर दिए, तुलसी जी का पत्ता हर जगह उसमें, दूध में, घी में, दही में, सब में मैंने डाल के रखा, सब अच्छे तरह से करा था। खूब आराम से पूरा दिन हम लोगों ने बिताया। और कल रात को 2 बजे, एक तो मतलब हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, घुटन बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन है। अगर घर से एसी में बैठे हो तो सांस आ रहा है, सही है, और बाहर निकल जाओगे तो ऐसा लगेगा पूरा पसीने में नहा गया इंसान। तो रात को 2 बजे मेरे को क्या सपना दिख रहा है, सपना ही दिख रहा है कि हमारी बाई है वो आके बर्तन साफ कर रही है। तो 2-4 ही बर्तन साफ करे हैं, तो वहाँ से चली गई तो झाड़ू लगाने लगी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि बर्तन तो अभी सिंक में पड़े, झाड़ू लगाने शुरू कर दी। और ये एक साथ 4 झाड़ू कहाँ से आ गई, मेरे पास तो एक थी, 3 और कहाँ से आ गई मेरे को पता ना। हमारे घर में इतनी झाड़ू, मैं कह रही हूँ। फिर मैं देख रही हूँ ना, जो वो झाड़ू लगा रही है तो उसमें ना रेत इतनी उड़ती है ना, ऐसे उड़ रही है। तो मैंने झाँक के देखा, मैंने कि बर्तन देखो पड़े कि मांझ लिए। तो कौशिक जी वहाँ लाकर जो जमुना की रेत होती है ना, वो ला कर डाल रहे हैं, तो वो उड़ रही है ना। बस वो सपने में मैंने देखा वो रेत उड़ रही है, उससे मेरे को ना ऐसा लगा जैसे सांस नहीं आ रही है। जब मेरी आँख खुली तो सच में ही मेरे को सांस नहीं आ रही थी। और रात को मतलब ये बुरी हालत, जैसे मैं एकदम उठ के बैठी हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। मतलब कौशिक जी दीपा दोनों उठ गए, घबरा गए। फिर रात को ही फिर वहाँ 2:30 बजे मैसेज करा, खूब इनहेलर सूंघ लिया, सब कुछ कर लिया हर तरह से, कुछ नहीं फर्क पड़ा। मैंने कही ठंडा पानी दो, ठंडा पानी पिया, 2-4 घूंट पिया, बस कोई फर्क नहीं पड़ा। रात को दीपा बोली आज रात कैसे कटेगी, कहाँ जाएंगे मम्मी को लेके। मैंने भी पता ना, अचानक नहीं, ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी पहले, ये मेरे को ये जो मेरे को पल्स ज़्यादा हुई थी ना, 100 हुई थी, उसके चक्कर में एक गोली मेरी बदी थी, एक्स्ट्रा गोली थी मेरी बीपी से अलावा, तो वो गोली मैंने ली थी। उसे 8 दिन रहने के बाद मेरे को ये दिक्कत हुई।
फिर बाद में बहू से बात करी तो कह रही मम्मी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है लंग्स में, वो आपको हुई। तो उसने फिर वो ये दवाई बंद करके छोटी 5 mg की कोई दूसरी गोली बताई है। तो अभी कल कह रही मम्मी वो गोली ले रही है कि नहीं, क्योंकि मम्मी का ना एंजियोसिटी भी करवाना है अभी वो करवाना है, क्योंकि ये कह रहे थे कि मम्मी को बुलाओ, मम्मी का एंजियोसिटी कराना। मैंने की एंजियोसिटी तो बाद की बातें हैं, पहले मेरे सांस की करो, मैं तो मर जाऊंगी बिना सांस लिए। तो पूरी रात ना कौशिक सोए ना दीपा सोई, मैं थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं लिटाया, मैं थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी। फिर दीपा को जाना था, फिर मैं उठ गई 5 बजे, उठ के घूम रही हूँ। दीपा कह रही मम्मी आप क्यों घूम रही हो, आपकी तबीयत खराब है। मैंने की ना मैं खाना बनाऊंगी तेरे लिए। तो कह रही मैं नहीं लेके जाऊंगी, आप इतनी बीमार होने पे भी रात को सांस नहीं आ रहा, उसके बाद भी आप मेरा खाना बनाओगी। मैंने की मेरा मन नहीं मान रहा दीपा, मैं खाना बनाऊंगी। फिर मैं घूमते घूमते मैंने दीपा का ब्रेकफास्ट में खाना वाना सब दिया, टिफिन भी दिया दीपा का। वो गुस्सा करती रही, कौशिक जी आए दूध लेके, तो ये भी कह रहे हैं कि क्यों उठ गई तुम, सो जाओ जाके, तुम सोई नहीं हो सारी रात। मैंने कि मैं क्या, सारा कुनबा ही ना सोया, सारे जगह रहे हैं। फिर हमारी बहू ने सुबह जाके वो मैसेज देखा है, तब उसने फ़ोन करा है कि मम्मी जी आपकी तबीयत कैसे ठीक नहीं है, क्या हुआ मम्मी। मैंने कि बेटा मेरा सांस बंद हो गया। फिर एक चीज़ और इन लोगों ने मुझे नहीं बताई थी, कल संडे को सुबह इन्होंने मेरे को 6 बजे लगाई थी वो मशीन, कि भाई रात को हमें डर लगता है क्या पता सांस वास बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा ज़्यादा नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे। तो इन्होंने मेरे को मशीन नहीं लगाई, दोपहर को भी नहीं लगाई, शनि को भी नहीं लगाई। इतवार को सुबह पूरे जगह रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। 6 बजे इन्होंने लगा दिया वो। थोड़ी देर को मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर तो मेरे को जैसे सांस नहीं आ रहा है। फिर हमारी बहू ने कही थी करवट में लेट जाना मम्मी, करवट में तो आएगा, सीधे कभी मत लेटना, सीधे लेटने से सांस नहीं आता है। उसके बाद में मैं सो गई हूँ। कौशिक जी कॉफ़ी बनाने के लिए गए और कॉफ़ी बना के लेके आए, तो इन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई मम्मू कॉफ़ी 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 करके। मैं नहीं उठी। कौशिक जी ने मेरे को पूरा हिला दिया पकड़ के पूरा जोर से, तब भी मैं नहीं उठी। उधर से दीपा चिल्ला रही कान पे मम्मी मम्मी मम्मू मम्मू। मैं किसी की आवाज़ में मैं नहीं उठी हूँ। काफ़ी देर बाद जाके हाँ थोड़ी बात का जवाब दिया कि हाँ गर्म है कॉफ़ी, पता कुछ ऐसी बोल रही थी, जब बोलता है ना आदमी इस तरह से। मैंने भूल के हमारे दिमाग से उतर गई कि मैंने भाई आवाज़ लगाई, हिलाया पकड़ के जोर से, शरीर में कोई हरकत ही नहीं है ऐसे। तो उस पर दीपा और कौशिक जी ज़्यादा डर गए, दोनों कह रहे कि हम नहीं लगाते मशीन। तो फिर रात को जब ये लगाने लगे मशीन तो मैंने कह दी मैंने कि मेरे को नहीं लगवानी मशीन, मुझे कुछ नहीं पता। और ये कह रहे मैं हमने पूरा हिला लिया, बिल्कुल नहीं, कोई हरकत नहीं चली इनमें। नहीं पर सांस तो चल रहा है, मतलब ऐसे उसमें चलेगी पता नहीं, कह रहे सांस चल रहा था। हाँ, इतनी गहरी नींद में थी, पता इतनी उसमें थी। हमारी बहू से हमने फिर मैंने यही कही, मैंने कि ये लोग घबरा गए, डर लग गया कि भाई मम्मी को कुछ हो, इनको कुछ होता नहीं गया है। बहू कहने लगी मम्मी या तो ऑक्सीमीटर लगा के रखो आप, भाई अगर टेंशन होती है इस चीज़ से, या फिर मतलब ये यहाँ से नंबर यहाँ से चेक करते हैं ना, हाथ पे यहाँ से चेक करो कि चल रही है कि नहीं चल रही है। और मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा। कई बार ना जब इंसान सोता नहीं है ना, अगर इस मशीन को लगा देते तो वो बहुत निश्चिंत होकर सो जाता, उसे कोई होश नहीं रहता उस टाइम पे। तो बोली उस दिन से आपने नहीं लगाया। मैंने कि ना बेटा मेरे को बहुत डर लग रहा, ना लगाया। बोली मम्मी लगाओ, बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाओगे ना तो इससे ना इसी से कई बीमारी आगे बढ़ जाएंगी। फिर आज कौशिक जी में अकेले हैं, फिर दोबारा अब दिन लगाते हैं, कौशिक जी लगाएंगे, फिर मैं करवट में लेट जाऊंगी, देख अगर थोड़ी बेचैनी। पर कौशिक जी का मेरे को ये है ना, कौशिक जी उठते नहीं है, जैसे मेरे को अगर बेचैनी हुई सांस नहीं यार वो खुलती भी नहीं है, उठ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी बहू ने ये कही है वो 12 पे सेट करी है वो मशीन है, जो उसमें इतनी जोर से हवा लगती है गला ऐसा हो जाएगा जैसे सूख के पापड़ हो जाता है ना। तो फिर उसने ये कही है मम्मी इसका टेम्परेचर कम करो, पापा से कहो, पापा ने सिखाया है, पापा को बताया था, उसने बता के गया था। धीरे धीरे मैं करके बढ़वाऊंगी, फिर 9 करवाऊंगी, धीरे धीरे। आप 8 लो, 8 पे आप सहन करो, अब तब सही लगेगा आपको, धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। लेकिन आपको टेम्परेचर उतना ही चाहिए, 15 तक जाएगा आपका टेम्परेचर। हाँ तो मैं टेम्परेचर गलत बोल रही हूँ, उसका प्रेशर है जो वो 15 तक जाएगा कम से कम। अभी 12 पे मेरे से नहीं, मैं सहन नहीं हो रहा। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गोली की भी पूछी थी कि मम्मी गोली ले रही है, वो हार्ट पल्स मतलब कम करने वाली जो दूसरी बदली थी, मेरे दीपा ने कह दी नहीं मम्मी पापा डरते हैं, और मैं भी डरती इस चीज़ से कि मम्मी को गोली देंगे, मम्मी का फिर सांस बंद हो जाएगा। तो फिर अब वो गोली मैंने फिर दोबारा मंगाई है, वो दवाई लूँगी, फिर मेरे पल्स कम होंगी। पल्स फिर मेरी वहीं पे आ गई हैं, कभी तो 78 हो जाती है, कभी 95 पे पहुंच जाती है। आज सुबह देखा है उन्होंने, तो अब कह रहा मम्मी को एंजियोग्राफी करवानी बहुत ज़रूरी है। तो वो कहने लगी कि नहीं पहले मम्मी की ये बीमारी ठीक हो, पहले इसको ठीक करेंगे, उसके बाद सीटी एंजियोग्राफी करवाएंगे, वो भी ज़रूरी है करवानी। अरे मैंने की एक बीमारी का थोड़ा दर्द हुआ, 10 बीमारी पीछे पीछे चली आई लोग। तो मेरी शिवानी बिल्कुल ठीक है,
मैंने कह दी बेटा कोई चिंता की बात मत कर, जिसको बोलना बोलने दो, हम तो जानते हैं ना हमारा बच्चा कैसा है, पता है ना। और 13 साल बाद याद आती है चीज़ें से। अब ये बताइए 13 साल हो गए शिवानी शादी को, वो ये मूड खराब करने वाली बात है। इन लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो मूड खराब होगा। क्या करना है, इग्नोर मारो, कहते हैं इग्नोर करो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।